आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये जितने भी चैप्टर हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का ही है। ये चैप्टर का नाम है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। द अनवांटेड, अनयूज्ड एंड यूजलेस थिंग्स आर कॉल्ड वेस्ट। वेस्ट मटेरियल किसको बोलते हैं? जो यूज में नहीं आता है, पब्लिक के कामों में, हम लोग के कामों में यूज में नहीं आता है, इस्तेमाल नहीं होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं, बेकार। पॉइंट नंबर 2 देखिए, ये आपका जितने भी है नेगबर गार्बेज डंप, ये बना हुआ है आपका स्ट्रक्चर गार्बेज आपका, और ये डंप है। ये आपका इस पोर्शन में छोटा छोटा जो है गार्बेज कूड़ा करकट रखा हुआ है, ये आपका पड़ोस का है। देयर आर 3 मेन सोर्सेस ऑफ वेस्ट। वेस्ट मटेरियल का कितना? 3 सोर्स होता है, एक डोमेस्टिक घरेलू, एक एग्रीकल्चर, एक इंडस्ट्रियल। कृषि से आता है, घर से आता है और कारखाने से आता है। द 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट आर सॉलिड, लिक्विड वेस्ट एंड गैस वेस्ट। सॉलिड भी होता है इनमें, और लिक्विड भी होता है, और गैस भी होता है। द वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू गेट डिकम्पोज्ड आर कैटेगराइज्ड एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आपको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है वेस्ट मटेरियल को, एक बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। वेस्ट डेट कैन बी ब्रोकन इनटू सिमिलर कंपाउंड बाय द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे में कीड़ा मकोड़ा या ऑर्गेनिज्म के द्वारा छोटे छोटे पार्टों में कन्वर्ट करके और तोड़ दिया जाता है, उसे हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसको बोलते हैं? वेस्ट डेट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन यूजुअली इनटू सिमिलर कंपाउंड बाय द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ा और ऑर्गेनिज्म से यह टूट नहीं जाता है, छोटे छोटे, ये सिंपलर कंपाउंड में नहीं टूटता है, इसीलिए इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, रिमूवल, प्रोसेसिंग, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज नोन एज वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट किसे बोलते हैं? वह तरीका जिसमें कलेक्शन जमा होता है, फेंका जाता है, प्रोसेस किया जाता है प्रॉपर ढंग से वेस्ट मटेरियल का, उसे हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। द कलेक्टेड वेस्ट इज द फर्स्ट सेग्रेटेड इनटू द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जितने भी वेस्ट कलेक्ट किए गए हैं, इकट्ठा किए गए हैं, उसको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में सेग्रेट करते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। बायोडिग्रेडेबल जो है कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है वेस्ट। देखिए, वर्मी कंपोजिटिंग कहते हैं। द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू कंपोस्ट बाय द एक्टिविटी ऑफ रेड वर्म इज नोन एज वर्मी कंपोजिशन। देखिए, इसमें रेड वर्म है, छोटा छोटा। रेड वर्म से द्वारा जो बायोडिग्रेडेबल कन्वर्ट होता है और कंपोस्ट में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोजिटिंग बोलते हैं। जैसे में ये छोटा छोटा है, इसको रेड वर्म है, तोड़ तोड़ के कंपोस्ट कर देता है, जो अपने इस्तेमाल में रेड वर्म रहता है। इस प्रोसेस का हम लोग वर्मी कंपोजिटिंग बोलते हैं। वर्मी कंपोस्ट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। यह हम लोग खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ह्यूमस ज़्यादा रहता है, पदार्थ भी, मिनरल भी ज़्यादा रहता है। लैंडफिल किसे कहते हैं? लैंडफिल के बारे में हम लोग जानते हैं। यह आपका स्ट्रक्चर है लैंडफिल का। लैंडफिल इज ए लो लेइंग एरिया वेयर गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम द सिटी और टाउन इज डम्प्ड। दिस एरिया इज लेटर कन्वर्टेड इनटू पार्क और प्लेग्राउंड। वह एरिया जहाँ पर डार्क जो वेस्ट मटेरियल है, यहाँ पर शहर से ले आके डंप किया जाता है,
और ये डंप 10 से 20 साल से 15 साल तक रहता है और कुछ समय बाद यहाँ पर पार्क बनता है और प्लेग्राउंड बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग लैंडफिल कहते हैं। Nowadays it is a difficult to think without plastic. Most of things around us made up of plastic. हाँ, आजकल हमारे चारों तरफ ज़्यादातर जो सामानें बनी हैं वह प्लास्टिक से बने हुए हैं। ठीक है। द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स ऑन इन्वायरमेंटल आर क्वाइट डिवास्टिंग। ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल करने से प्लास्टिक मटेरियल के बैग का बहुत इन्वायरमेंट में बहुत ही दुखद, मतलब बहुत ही क्वाइट डिवास्टिंग करता है, दुखद घटना करता है। इट इज़ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल, और यह नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसे ऑर्गेनिज्म से हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते। ऑन बर्निंग हार्मफुल गैसेज, जब हम ऐसे वस्तु को जलाते हैं तो बहुत ही ख़राब गैस उत्पन्न होता है। चोक कॉइल पोर्स एंट्रेंस कैन काउज डेथ ऑफ एनिमल्स बाई ब्लॉकिंग देयर इंटेस्टाइन एंड releases poisonous substance it from its if food items are kept in this। इसमें क्या होता है, चोक आयल है, पोर्स है, ड्रेंस है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन उसको ब्लैक एनिमल को ब्लॉक कर देता है। इससे मतलब कि वेस्ट जो हवा में हार्मफुल गैस बन के आता है उससे, और बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस होता है जो हमारे भोजन के रूप में भी जाता है। ये देखिए आपको सिंपल एक पत्ता जलता है, बर्निंग लिक्स ऑफ आल्सो प्रोड्यूस से हार्मफुल गैस। एक पत्ता भी आपको CO2 अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है। तो प्लास्टिक को क्या कहना है, प्लास्टिक कितना हार्मफुल हो सकता है हमारे लाइफ के लिए, आप सभी जान सकते हैं। वी मस्ट जनरेट वेरी लेस वेस्ट मटेरियल, यू मस्ट जनरेट वेरी लेस वेस्ट एंड थिंक बिफोर डिपोजिंग ऑफ वेस्ट। हम लोग को बहुत ही कम मात्रा में इसको इस्तेमाल, मतलब वेस्ट मटेरियल को रखना चाहिए, जनरेट करना चाहिए, और उसको पहले डिपॉजिट करने से, एक जगह रखने से उसे सोचना चाहिए। यू मस्ट रिसाइकिल पेपर टू गेट यूजफुल टू प्रोड्यूस एंड सेव द ट्री, और इसे हमेशा रिसाइकिल के रूप में इस्तेमाल करें ताकि हम लोग फिर से उसे पेड़ पौधा, उससे हार्मफुल इफेक्ट से पेड़ पौधा को हम लोग बचा सकें। वी मस्ट फॉलो 3Rs रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ द वेस्ट एक्यूमुलेटर। हम लोग 3R सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। 3 जैसे में रिड्यूस होता है, रीयूज होता है, रिसाइकिल। यह आपको हार्मफुल इफेक्ट को, हमारे इन्वायरमेंट को, वेस्ट मटेरियल को मिनिमाइज करने के लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। देखिए रिड्यूस पहला देखते हैं। वी शुड मिनिमाइज द यूज़ ऑफ थिंग्स दैट प्रोड्यूस वेस्ट। वैसे पदार्थ को हम लोग क्या मिनिमाइज कर देना चाहिए जो ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। रीयूज, वी कैन रीयूज मेनी थिंग्स विच आर यूजली थ्रो अवे आफ्टर यूजिंग वन से। हम लोग जो हमारा एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं उसको हम लोग को ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि फिर से इस्तेमाल करना चाहिए। रिसाइकिल, वी कैन रिसाइकिल द थिंग्स दैट वी यूजली थ्रो एंड मेक देम यूजफुल थिंग। एग्जाम्पल पेपर कैन बी रिसाइकिल टू मेक पेपर बास्केट। हम लोग को ज़्यादातर उस वैसे वस्तु को जो हमारे इस्तेमाल हुए फिर फेंक दिए, फिर उसको इस्तेमाल किए, इस प्रोसेस को हम लोग रिसाइकिल मेथड का, जैसे में पेपर हम लोग रिसाइकिल टू मेक पेपर बास्केट जब हम बनाते हैं पेपर को इस्तेमाल करके। अभी कुछ आउटलाइन देख लेते हैं। आउटलाइन कंपोजिट है, ये आपका कंपोजिट के बारे में जानते हैं। मिक्सचर ऑफ वेरियस डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज यूज टू फर्टिलाइज सॉइल नॉन एज कंपोस्ट। कंपोस्ट उस प्रोसेस को कहते हैं जो फर्टिलाइज के लिए इस्तेमाल होता है, या किसका ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकेइंग करके बनता है, उसको हम लोग कंपोज करते हैं। कंपोजिटिंग किस करते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लांट एनिमल्स एंड किचन वेस्ट इनटू मैन्योर। प्लांट और एनिमल और किचन वेस्ट जो भी है प्रोसेस है इस टाइप का, उसको हम लोग खाद में बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग खाद बनाते हैं कैसे, सड़ाकर, उस प्रोसेस को कंपोजिटिंग बोलते हैं। गार्बेज किसे बोलते हैं? गार्बेज को देखते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट रिफ्यूज डिस्कार्ड यूज प्लास्टिक आइटम एंड रैपिंग
मटेरियल लाइक पॉलीथीन एंड प्लास्टिक आर कल गार्बेज। जो भी वेस्ट मटेरियल है, घर का हो या कंपनी का हो, या रिफ्यूज़ हो, डिस्कार्ड रबिश है, या प्लास्टिक है, या पॉलीथीन हो गया, आदमी कूड़ा करकट में बांध के पॉलीथीन में फेंक देता है, और प्लास्टिक बैग हुआ जो ख़राब प्लास्टिक के बैग रहता है रोड पे फेंक देते हैं, उसको हम लोग गार्बेज बोलते हैं। लैंडफिल किसे बोलते हैं? लैंडफिल इज़ लो लेइंग ओपन एरिया ऑफ ग्राउंड, खुला स्थान रहता है वहाँ, वेयर द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम द सिटी एंड मे बी डम्प्ड। वहाँ पर क्या है, जितने भी गार्बेज है, कूड़ा करकट है, उसको कलेक्ट करके वहाँ पर अपना डंप खोद के अंदर में गाड़ दिया जाता है। रिसाइकिल प्रोसेस किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू रीयूजेबल मटेरियल इज नोन एज रिसाइकिल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट करता है रीयूजेबल, फिर से बनाने के लिए, और उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस का हम लोग क्या बोलते हैं? रिसाइकलिंग। वर्मी कंपोजिटिंग क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंपोस्ट फ्रॉम द किचन वेस्ट मटेरियल लाइक पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, टी लीव्स, etc यूज टू रेड वर्म इज नोन एज वर्मी कंपोजिटिंग। इसमें देखिए रेड वर्म है आपको, और ये जो भी किचन मटेरियल है, सड़ा गला है, उसमें रेड वर्म को इस्तेमाल करके अपना ये रेड वर्म छोटे छोटे टुकड़े को कंपोज करके जितने भी मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उसको धीरे धीरे कुतर कर क्या इस्तेमाल में कंपोस्ट कर देता है। उस प्रोसेस को हम लोग करते हैं वर्मी कंपोजिटिंग। ये आपका रेड वर्म हो गया, ये आपका रेड वर्म हो गया, और ये पौधा हो गया इसमें जो हम लोग बाहर में फेंकते हैं। फूड ऑफ रेड वर्म हो गया। वेस्ट की अनवांटेड एंड अनयूजुअल मटेरियल इज अनवांटेड एंड अनयूजुअल रिमेन्स और बाई प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड वेस्ट। वेस्ट मतलब कूड़ा करकट जो इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी तक मेरे चैनल का नाम है टू लर्न, ये आपका चैनल है, अपना चैनल है, टू लर्न इसका नाम है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और इस बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आप लोग को जैसे मैं नोटिफिकेशन डालूँ, जैसे मैं अगला वीडियो डालूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। बस आपके लिए थैंक यू, आपके लिए बस इतना ही आज के लिए, बस थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए।